अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विंडोज़ अपडेट की कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट के हवाले से कि कैसे हम विंडोज़ सेटिंग और माइक्रोसॉफ्ट की जो ग्रुप पॉलिसी है उसको यूज़ करके या एडिट करके हम कैसे विंडोज़ अपडेट को अपने मुताबिक या अपने तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम विंडोज़ बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक गियर आइकन है सेटिंग्स का, यहाँ जाएंगे। यहाँ जाएं तो ये सारी सेटिंग्स आपको आपकी विंडोज़ की दिखा रहा है। तो लास्ट में आप देखेंगे तो अपडेट एंड सिक्योरिटी की ऑप्शन आपको मिलेगी, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहली ऑप्शन यहाँ पे विंडोज़ अपडेट की ही है। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे पास 3 अपडेट्स अवेलेबल हैं जो कि मैंने इंस्टॉल करनी है। अगर आपकी इंस्टॉल्ड होंगी और आप मैनुअली चेक करना चाहेंगे तो यहाँ एक बटन आपको मिलेगा, मैनुअली चेक अपडेट्स, चेक फॉर अपडेट्स। तो फ्रेंड्स, आप उस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको भी इस तरह की लिस्ट वो दे देगा और नीचे एक बटन आपको मिलेगा इंस्टॉल नाउ। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये 3 अपडेट्स जो मेरी डाउनलोड हो चुकी हैं और पेंडिंग टू इंस्टॉल का वो दे रहा है यहाँ पे कि इंस्टॉल कर लें इसको, तो वो इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद ये एक रीस्टार्ट मांगेगा और ये जो जितनी भी लेटेस्ट जो अपडेट्स होंगी आपके इस वर्जन की, जो कि मैंने इस वक्त वर्जन 2004 विंडोज़ 10 का किया हुआ है, तो वो अप टू डेट हो जाएगी आज की डेट तक। तो उसके बाद अगली ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे व्यू ऑप्शनल अपडेट्स भी वो आपको दिखाता है। इसमें अगर आप जाएं तो वो एक अपडेट आपको दे रहा है, फीचर अपडेट टू विंडोज़ 10 वर्जन 20H2। ये लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ 10 का जो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया हुआ है। तो इसको मैं रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि लेटेस्ट जो भी वो विंडोज़ का वर्जन लॉन्च करते हैं उसमें बग्स होते हैं, एरर्स होते हैं। और पुराने जो वर्जन इसलिए रेकमेंड किए जाते हैं कि उनमें बग्स बहुत कम होते हैं, एरर्स बहुत कम होते हैं और उन वो इस्तेमाल में बहुत अच्छे होते हैं, फ्लुएंट आपकी विंडो चलती है क्योंकि उनके सारे बग्स जब जो भी एरर्स होते हैं वो दूर कर चुकी होती है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट वही फ़ीचर जो अभी मैंने यहाँ आपको बताया, फ़ीचर अपडेट टू विंडोज़ 10 वर्जन 20H2। अगर आप ये डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो कर लें इसको, तो नहीं तो आप इसको ड्रॉप कर दें। पास अपडेट्स फॉर 7 डेज़, क्योंकि मैं अपडेट्स अब डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए ये ऑप्शन अभी मेरे पास आ नहीं रही। जैसे मैं इनको इंस्टॉल करूँगा फिर ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। तो अगले 7 दिनों के लिए मैं इन अपडेट्स को रोक सकता हूँ, पास कर सकता हूँ कि 7 दिनों तक मुझे कोई अपडेट्स डाउनलोड नहीं चाहिए अपने पीसी पर। इंस्टॉल अपडेट्स एज़ सून एज़ पॉसिबल, दैट मीन्स अगर आप इस ऑप्शन को करेंगे इसका मतलब है कि प्रायोरिटी पे आपकी अपडेट्स जो है ना ये डाउनलोड करेगा और उनको फ़ौरन ही इंस्टॉल करके आपको शो करा देगा। तो अगर आप इस पे देखें तो ये क्या कहता है, सेलेक्ट दिस ऑप्शन टू गेट अप टू डेट एज सून एज़ पॉसिबल, योर डिवाइस विल रिस्टार्ट वंस डाउनलोड इज़ कंप्लीट। तो ये आपकी परमिशन नहीं मांगेगा आपसे। तो अगर आप कोई वर्किंग कर रहे होंगे ऐसी जो आपने सेव ना की होगी तो वो सारी वेस्ट हो जाएगी और ये डायरेक्ट आपको रीस्टार्ट पे ले जाएगा अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, इसको कैंसिल ही रहने दें। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ आपको मिलेगी चेंज एक्टिव आवर्स। एक्टिव आवर्स क्या होते हैं? ये आपके वर्किंग आवर्स होते हैं जो आप इस विंडोज़ को बताते हो कि इन आवर्स के दौरान मेरी अपडेट्स जो है ना वो आप डाउनलोड भी करो और इंस्टॉल भी करो। जैसे यहाँ पे ये अब मुझे 8 AM से 5 PM की ऑप्शन शो करा रहा है। तो अगर मैं इसको चेंज भी करना चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। AM मतलब 12 AM से 11 AM तक मैं कोई भी टाइम दे सकता हूँ और 12 PM से 11 PM तक मैं कोई भी टाइम यहाँ पे अपना एक्टिव आवर्स इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ जिनमें मैं वर्किंग करता हूँ, मेरा पीसी ऑन होता है। और जूम आपके टाइम जोन के हिसाब से ये खुद कॉन्फ़िगर वैसे कर देता है, जैसे यहाँ पे 8 AM से 5 PM वो शो करा रहा है। और मेरा पीसी जो नॉर्मली ऑफिस है, ऑफिस में ये पीसी मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, तो उसने एक खुद से ही टाइम दे रखा है 9 AM टू 6 PM का। तो ये एक्टिव आवर्स हैं वर्किंग के जिसके दौरान ये अपडेट्स को डाउनलोड करता है एंड इंस्टॉल भी कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों व्यू अपडेट हिस्ट्री आपको मिलेगी। आप अब तक जितने भी अपडेट्स आप इंस्टॉल हो चुकी हैं आपके सिस्टम पर वो सारी उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो करवाएगा। जैसे यहाँ पे क्वालिटी अपडेट्स 3 अब तक इंस्टॉल हो चुकी हैं। ड्राइवर मेरे जो अपडेट्स हैं वो 8 इंस्टॉल हो चुके हैं। डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर है
एंटीवायरस है उसकी अपडेट्स, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। ये 2 हो चुकी हैं और अदर अपडेट्स जो है ना वो 4 हो चुकी हैं। इन केस आप चाहते हैं कि इनमें से अपडेट्स को मैं अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो ये अनइंस्टॉल की ऑप्शन भी ऊपर दे रहा है आपको कि आप अपडेट्स को अगर रिमूव करना चाहते हैं, आप कोई भी ऐसी अपडेट आई है जिससे कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपका सही वर्किंग नहीं कर रहा उस अपडेट से, तो आप यहाँ से उस अपडेट को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं उस पे जाके। ये यहाँ पे आपको ये सारी जो है ना अपडेट्स की वो बता देगा, तो इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट करके उसको रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांस ऑप्शंस में अगर आप जाएं तो उसमें ये 3-4 ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर आप यहाँ पे साइन इन कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से, जो कि हॉटमेल या आउटलुक एक्सप्रेस पे आपने कोई भी आपने ईमेल एड्रेस अपना बनाया हुआ है, अकाउंट बनाया हुआ है, अगर आप उससे साइन इन कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी आपको देखने के मिलेंगी। तो अभी मैंने इसको साइन इन नहीं किया हुआ, तो मुझे ये 4 ऑप्शंस मिल रही हैं। पहली ऑप्शन है रिसीव अपडेट्स फॉर अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स व्हेन यू अपडेट विंडोज़। तो वो कह रहा है कि दूसरी भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक अगर आपने अलग से इंस्टॉल की हुई है, और भी माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं, अगर उनकी भी अपडेट्स अगर आप चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन करें। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ विंडोज़ की ऑप्शन अपडेट्स चाहते हैं तो इसको आप ऑफ़ कर दें। दूसरी ऑप्शन वो दे रहा है डाउनलोड अपडेट्स ओवर मीटर्ड कनेक्शंस। दोस्त, ये जो मीटर कनेक्शन होते हैं ये आपके लिमिटेड जो आपका डाटा होता है ये वो कनेक्शंस होते हैं। जैसे आप मोबाइल्स पे 4G डाटा यूज़ करते हैं वो लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता। उसके कुछ जीबीज़ आपको दिए जाते हैं, 200 GB हैं, 50 GB है महीने का, वट एवर जो भी है उसको हम बोलते हैं मीटर्ड कनेक्शंस। तो हम तो PTCL का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर पे या लैंडलाइन पे जो है ना हम नेट यूज़ करते हैं, तो इसकी हमें ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड ऑप्शन जिस पे स्टार लगा हुआ है, रीस्टार्ट दिस डिवाइस एज सोन एज पॉसिबल व्हेन अ रीस्टार्ट इज़ रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल एन अपडेट। इसको आपने ऑफ़ ही रखना है। ये ना हो कि आप कोई वर्किंग कर रहे हैं, ऑफिस की वर्किंग है या आपके घर में कोई आप वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और उसको आपने सेव नहीं किया हुआ और ये पता चले कि ये आपको रीस्टार्ट पे ले गया और आपका जो है ना सारा किया कराया जो काम है वो ज़ाया हो जाए। तो इसको आपने ऑफ़ रखना है। अपडेट नोटिफिकेशंस, ये इसको आप ऑन रख सकते हैं कि जब भी कोई अपडेट हो रीस्टार्ट करने लगे तो आपको पहले नोटिफाई करे कि मैं रीस्टार्ट इतनी देर में करने लगा हूँ, अपना कोई काम है तो उसको सेव कर लें। तो ये कुछ मैनेजमेंट थी विंडोज़ अपडेट के हवाले से। अब हम अपने असल मुद्दे की तरफ चलते हैं कि ग्रुप पॉलिसी को यूज़ करके हम कैसे विंडोज़ अपडेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो उसके लिए आपको रन कमांड यूज़ करना होगी। अब वो आप विंडोज़ के बटन पे राइट क्लिक करके यहाँ से भी ले सकते हैं या अपने कीबोर्ड पे जो विंडोज़ की है उसको और R को प्रेस करके वहाँ से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपने टाइप करना है gpedit मीन्स ग्रुप पॉलिसी edit.msc एंड ओके। तो ये एक विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं कि तो लोकल कंप्यूटर पॉलिसी के नीचे आप देखेंगे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें आपको ये मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स। इसमें अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको विंडोज़ कंपोनेंट्स जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपके विंडोज़ में कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए हुए हैं उनकी एक लिस्ट आपको शो हो जाएगी। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको राइट साइड पे ये सारी आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो इसमें आप अगर बॉटम में जाएं तो विंडोज़ अपडेट का फ़ोल्डर आपको मिलेगा, इसको आप ओपन कर लें। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है आपकी विंडोज़ के लिए। तो एक एक चीज़ को हम देखते हैं कि इसको हम क्या क्या करना चाहिए। इसको पहली ऑप्शन है डू नॉट डिस्प्ले, इसको मैं थोड़ा वाइट कर लेता हूँ। डू नॉट डिस्प्ले इंस्टॉल अपडेट्स एंड शट डाउन ऑप्शन इन शट डाउन विंडोज़ डायलॉग बॉक्स। ये ऑप्शन है कि जब वो आपकी अपडेट्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखता है और आपने ऑटो रीस्टार्ट वाली ऑप्शन नहीं दी हुई, तो जब आप यहाँ पे शट डाउन करने आएंगे यहाँ पे, तो इस शट डाउन की जगह लिखा हुआ आएगा इंस्टॉल अपडेट्स एंड देन शट डाउन। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उस पर क्लिक करेंगे, वो पहले उन जो आपकी अपडेट्स हैं उनको इंस्टॉल करेगा, उसके बाद जो है ना उसको कंप्यूटर को शट डाउन करेगा। तो अगर हम इस पे एडिट करते हैं डबल क्लिक करके, तो
अगर तो हम इसको नहीं चाहते कि हाँ जी हमें डिस्प्ले ना कराए ये वाली ऑप्शन, तो हम इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करके इसको अप्लाई या डायरेक्ट ओके कर देंगे। अगर हम इसको डिसेबल रखना चाहते हैं तो डिसेबल कर देंगे, तो फिर आपको वो ऑप्शन वहाँ पे शो होगी। लेकिन इसको इनेबल रखना चाहिए ताकि इरिटेशन ना हो, आप डायरेक्ट शट डाउन करके नेक्स्ट टाइम जब भी आप खुद मैनुअली अपडेट्स को इंस्टॉल कर सकें और रीस्टार्ट कर सकें। तो इसको मैं इनेबल कर देता हूँ, तो ये इनेबल हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है डू नॉट एडजस्ट डिफ़ॉल्ट ऑप्शन टू इंस्टॉल अपडेट्स एंड शट डाउन इन शट डाउन विंडोज़ डायलॉग बॉक्स। ये भी सेम उसी तरह की लग रही है, तो एडजस्ट ना करे उसको वहाँ पे, तो इसको भी हम इनेबल कर सकते हैं। डू नॉट कि ना करे, हम कहते हैं ठीक है जी ना करे, इनेबल कर देते हैं इसको भी। नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबलिंग विंडोज़ अपडेट पावर मैनेजमेंट टू ऑटोमेटिकली वेकअप द सिस्टम टू इंस्टॉल शेड्यूल अपडेट्स। इससे हमारा कोई ऐसा इतना ख़ास लेना देना है नहीं, ये कोई इतना यूज़ नहीं करना कि इतने बजे स्लीप हो जाए फिर दोबारा इतने बजे ये वेकअप हो और उनको इंस्टॉल कर दे। ये फॉरनर्स में जहाँ पे पेड विंडोज़ वो यूज़ करते हैं रजिस्टर्ड, तो वो करते होंगे। बहरहाल इसको नॉट कन्फिगर्ड पे रहने दें। टर्न ऑफ ऑटो रीस्टार्ट फॉर अपडेट्स ड्यूरिंग एक्टिव आवर्स। एक्टिव आवर्स अभी मैंने आपको मैनेजमेंट में बताया सेटिंग्स में, तो ये हमें नहीं चाहिए, इससे हमें नुकसान हो सकता है। ये पहले भी मैं आपको बताया है कि अगर आपको वर्किंग कर रहे हैं और ये ऑप्शन अगर आपने ऑन रखी हुई है तो आपका जो वर्क है किया हुआ वो ज़ाया हो सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट पीसी रीस्टार्ट कर देगा और जो भी आप काम कर रहे हैं वो विदाउट सेविंग वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम एडिट करते हैं। वो कह रहे हैं टर्न ऑफ, क्या आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं ऑटो रिस्टार्ट को? हम कहते हैं यस, इनेबल कर दे और इसको ओके कर देंगे। ये यहाँ पे इनेबल हो गया है। स्पेसिफाई एक्टिव आवर्स रेंज फॉर ऑटो रीस्टार्ट्स, तो इसको हम नॉट कॉन्फ़िगर्ड कहते हैं। वो सिस्टम सेटिंग में जो है ना, मैंने आपको बता दिया था कि एक्टिव आवर्स आपने रेंज जो है ना वो कैसे रखनी है। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाउ अपडेट्स टू बी डाउनलोडेड ऑटोमेटिकली ओवर मीटर्ड कनेक्शंस। तो पीसी पे मेरे ख्याल मोबाइल डाटा बहुत कम लोग यूज़ करते हैं 4G डाटा, तो इसको भी हम नहीं छेड़ते, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। ऑलवेज़ ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट एट द शेड्यूल टाइम। अगर आपने कोई शेड्यूल टाइम उसको दिया हुआ है कि भाई इतने बजे तो रिस्टार्ट कर ले सिस्टम और मेरी जो अपडेट्स हैं उनको इंस्टॉल कर लो, रीस्टार्ट कर लो, तो इसको जो है ना रहने दें, आप नॉट कॉन्फ़िगर्ड कर दें। या अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको डिसेबल कर दें कि नहीं भाई मुझे ऑटो रीस्टार्ट तो चाहिए ही नहीं ना, चाहे शेड्यूल टाइम भी है, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। स्पेसिफाइड डेडलाइन बिफोर ऑटो रीस्टार्ट फॉर अपडेट इंस्टॉलेशन। अपडेट की इंस्टॉलेशन के लिए कोई डेडलाइन आप देना चाहते हैं ऑटो रीस्टार्ट को कि इतने मिनट मुझे पहले वार्न करो या इतने मिनट बाद जाके आधे घंटे बाद जाके खुद ही कर देना, तो इसका भी कोई इतना ख़ास वो नहीं है। अगर डिसेबल करना चाहते हैं तो इसको भी कर दें। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्फ़िगर ऑटो रीस्टार्ट रिमाइंडर नोटिफिकेशन। ये अभी मैंने आपको सेटिंग्स में दिखाया, उन्होंने वो एक नोटिफिकेशन का वहाँ पे एक वो ऑन किया हुआ था हमने। तो इसको वो कह रहा है कॉन्फ़िगर आपको इनेबल करना है या विंडोज़। नॉट कॉन्फ़िगर्ड का मतलब है ये विंडोज़ खुद डिसाइड करेगा कि इसको डिसेबल करना है या इनेबल करना है। अगर आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल करोगे वो आप पे है। कॉन्फ़िगर ऑटो रिस्टार्ट रिमाइंडर नोटिफिकेशन, तो इसको ऑन ही रहने दें। इन केस अगर आप विंडोज़ अपडेट करना है तो नोटिफिकेशन हमें मिलने चाहिए। टर्न ऑफ ऑटो रिस्टार्ट नोटिफिकेशन फॉर अपडेट इंस्टॉलेशन। जो अपडेट की इंस्टॉलेशन हो जाएगी उसके बाद जो हमें नोटिफिकेशन आएगा वो हमें बता दें। कॉन्फ़िग ऑटो रिस्टार्ट रिक्वायर्ड नोटिफिकेशन फॉर अपडेट्स, ये भी वही सेम चीज़ है, इसको भी आप स्किप कर दें। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो आप ग्रुप पॉलिसी में विंडोज़ अपडेट में ये आप चीज़ देख रहे हैं, कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट्स। क्या आपको अपडेट्स ऑटोमेटिक अपडेट्स चाहिए? आप अपडेट्स को ऑटोमेटिकली पीसी पे छोड़ना चाहते हो कि जैसे ही आपके विंडोज़ के वर्जन की अपडेट आए वो उसको डाउनलोड करे और इंस्टॉल भी कर दे, तो इसको आप इनेबल कर दें। अगर आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स नहीं चाहिए, आप खुद मैनुअली हर चीज़ चेक करना चाहोगे जब आपका दिल करेगा, जब आपका पीसी फ्री होगा, जब आप वर्क नहीं कर रहे होगे, आप सेटिंग्स में जाके वहाँ से मैनुअली आप उसको चेक करना चाहोगे कि कौन कौन सी अपडेट आई हुई है, मैं कौन कौन सी इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो आप इसको डिसेबल कर दें। अगर माइक्रोसॉफ्ट पे छोड़ना चाहते हैं तो इनेबल कर दें। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है इसका विंडोज़ अपडेट का कि इसको इनेबल रखना है या डिसेबल करना है। अगर तो आपने इसको माइक्रोसॉफ्ट पे छोड़ना है तो इनेबल कर दें। अगर आप खुद मैनुअली अपडेट्स को चेक करना चाहेंगे
तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको डिसेबल कर दें। आप मैनुअली चेक करते रहा करें रेगुलर बेसिस पे। उसमें ये है कि फ्री टाइम में आप ये काम करेंगे तो आपकी वर्किंग इफ़ेक्ट नहीं होगी, और जो है ना आप उसको अच्छे से चूज़ भी कर सकोगे कौन सी अपडेट आप रखना चाहते हो या नहीं। तो मैं इसको डिसेबल करूँगा यहाँ से। स्पेसिफाइड डेडलाइन फॉर ऑटोमेटिक अपडेट एंड रीस्टार्ट, इसको भी आप छोड़ दें। इतना सबसे मेन चीज़ जो ऊपर ये 3-4 चीज़ें जो हमने की हैं वही थी। स्पेसिफाई इंट्रानेट माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्विस लोकेशन, नहीं इसको भी माइक्रोसॉफ्ट पे छोड़ दें। ऑटोमेटिक अपडेट्स डिटेक्शन फ्रीक्वेंसी को भी छोड़ दें। डू नॉट अलाउ अपडेट डिफरल पॉलिसीज़ टू काज, इसको भी आप छोड़ दें। रिमूव एक्सेस टू पाज अपडेट्स फीचर, वो मैंने सेटिंग्स में दिखाया था एक जगह पे पाज की आ रही थी कि 7 दिनों के लिए अपडेट्स को रोक दे। वो कह रहा है ये एक्सेस को आप रिमूव करना चाहते हो, अगर आप इसको इनेबल करोगे तो वहाँ पे पाज की ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी, जैसे वहाँ पे डिसेबल हुई थी। अगर मैं इसको डिसेबल यहाँ से कर देता हूँ फिर वो वहाँ आपको पाज की ऑप्शन मिल जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको ऑन रखना है या नहीं रखना। रिमूव एक्सेस टू यूज़ ऑल विंडोज़ अपडेट फीचर्स, जितने भी विंडोज़ के अपडेट फीचर हैं उनको यूज़ करने की एक्सेस आप रिमूव करना चाहते हो, कि वो अपडेट्स आप यूज़ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मैं ये कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि इसको भी आप माइक्रोसॉफ्ट पे ही विंडोज़ पे छोड़ दें, नॉट कॉन्फ़िगर्ड पे रहने दें, वो खुद ही डिसाइड करेगा इसको। डू नॉट कनेक्ट टू एनी विंडोज़ अपडेट इंटरनेट लोकेशन, इसको भी नॉट कॉन्फ़िगर्ड कर दें। अलाउ नॉन एडमिनिस्ट्रेटर टू रिसीव अपडेट नोटिफिकेशन, इसको भी ऐसे एज इट इज़ रहने दें। स्पेसिफाई इंगेज रिस्टार्ट ट्रांजिशन एंड नोटिफिकेशन शेड्यूल फॉर अपडेट्स, इसको ये प्रोफेशनल लेवल पे अब ये बाकी चीज़ें आ रही हैं जो हमसे रिलेटेड थी, हमारे करने की चीज़ें थी, वो 4-5 जो ऊपर चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं यहाँ तक, कन्फिगर ऑटोमेटिक अपडेट्स तक। तो यहाँ तक भी अगर आप समझ लें तो, क्योंकि हम प्रोफेशनल वर्कर्स तो हैं नहीं जो हम एक पेड हम वो यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ का एडिशन, कुछ भी ऐसा जैसे फॉरेनर्स करते हैं, अमेरिकन या यूरोप में किया जाता है। तो बाकी ऑप्शंस को आप एज इट इज़ रहने दें। यहाँ तक जो है ये बेस्ट ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपको अगर पीसी के हवाले से कुछ और भी जानना है, कुछ और भी आपकी वो हैं, तो मुझे ज़रूर उस बारे में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।